ओम श्री गणेशाय नमः। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिए चौथ माता की कथा का। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है और इस दिन चौथ माता की कथा भी साथ में सुनने से आने वाले हर विघ्नों से बचा जा सकता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चौथ माता की कथा सुनने के साथ ही विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कथा भी आज के दिन जरूर सुननी चाहिए, तभी इस कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। उनकी एक पड़ोसन भी थी जो ऐसी थी कि हर रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन पति ने उसकी यह बात सुन ली तो पति सोचने लगा कि वो तो हर रोज ताज़ा और गर्म खाना खाती है, फिर ऐसा क्यों कहती है। तो उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी पड़ोसन से क्या कहती है। तब उसने अपनी पत्नी से कहकर तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद उस दिन भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू आज क्या बनाया खाया, तो बहू पहले की ही तरह कहने लगी ठंडो बासी खाया। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात तो जरूर है जिससे मेरी पत्नी रोज ऐसा ही कहती है। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन को ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर आज कई तरह के पकवान खाए। तो उसकी पत्नी कहने लगी हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि माँ मैं बड़े शहर में कमाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाया नहीं घुटेगा। तो माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद को कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जाते समय वह अपनी पत्नी से कहने लगा मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर लौट कर ना आ जाऊं तुम तब तक चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो मन ही मन वह घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ा। वह जल्दी से पड़ोसन के घर गई आग लेने के लिए। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप चौथ का यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन कहने लगी चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है, सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं, पति और बच्चों पर आया संकट भी दूर हो जाता है। पड़ोसन से व्रत की सारी विधि पूछकर कथा के बारे में जानकर अब बहू ने भी अगली बार से चौथ माता का व्रत रखना शुरू कर दिया। उसने दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन बीत गए। वह हर दिन अपने पति को याद किया करती। एक दिन चौथ माता ने बहू के पति को सपने में आकर कहा कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर साथ चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था। उससे कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी उम्र पूरी हो गई है। तब साहूकार के लड़के ने सांप से कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, इसलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार करते हुए बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर ज़रूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ देकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार नाग को वचन देकर साहूकार का लड़का अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने उसे नाग वाली बात बताते हुए कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह मुझे घर आकर डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चालाक और समझदार थी। वह कहने लगी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, आप आराम से लेट जाओ। तब पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी जिन्हें सीढ़ियाँ कहते हैं उन्हें धो डाला। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल,
फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और सातवीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आया और पेड़ियाँ चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत मिली तो रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधकर आया हूँ सो डसूंगा अवश्य ही। इस प्रकार 7 पेड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और मेरे व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन होगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बहू बेटा तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बहू बेटे को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसी सबकी रक्षा करना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की रक्षा करके सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो यह थी चौथ माता की कथा। अगर आप संकष्टी चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कथाएं भी सुनना चाहते हैं तो वह हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, आप ज़रूर सुनिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, इस कथा को सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की कथाएँ आप आने वाले समय में भी हमारे चैनल पर सुन सकें।